नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। जब मैंने क्लास शेड्यूल के बारे में बताया था तो आप लोगों से बहुत सारी बातें की थी और उसमें एक बात था बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के, एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के, खासकर सहायक शिक्षक के विषय में अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सहायक शिक्षक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, उससे संबंधित एमसीक्यू कर लेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए। हमने इस बार किसी भी प्रकार से कोई कोताही न हो, इस प्रकार से क्लास को डिजाइन करने का प्रयास किया है जो न्यू बैच है उसमें, ताकि खासकर बच्चों के साथ दो तरीके की तकलीफें या वनडे एग्जाम में दो तरीके की तकलीफें आती हैं, उस दो तरीके की तकलीफों को इसमें हमने बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया है। सबसे पहला तकलीफ ये रहता है कि क्या पता जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है कि नहीं, या फिर एक इसके लिए हमने जो काम किया है वो माइंड मैप का काम किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम किया है, जो कि क्लास के आखिरी में मैं उसको आपके साथ साझा करता ही हूं। और इसके अलावा किस तरीके से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से घुमावदार प्रश्न पूछा जाता है, कभी वन लाइनर पूछा जाता है, कथन कारण वाला, जोड़ी मिलान वाला, क्रम वाला, बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रकार के प्रश्नों से आप अवेयर रहें, तो उसके लिए हम एमसीक्यू की बात करेंगे और उसी के तहत ये हमारा वीडियो होगा, ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे हम हर स्थिति में तैयार रहें कि हमारा जो प्रश्न हो वो सही हो, गलत होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाए, उस तरीके से हमको तैयारी करनी है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया है बाल विकास के परिचय, और इसके अंतर्गत हमने विकास की अवधारणा पढ़ ली है, विकास की अवस्थाएं पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था की बात की, साथ ही साथ किशोरावस्था के बारे में भी पढ़ा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के विषय में हमने पढ़ लिया है। इतना पढ़ने के बाद हम अब एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले। जो भी बच्चे कोर्स लिए हैं उन बच्चों से मैं एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरे को चेक करने का कोई माध्यम नहीं है, तो आप एक काम करिएगा कि इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा। यहां लिखिएगा प्रश्न संख्या, यहां लिखिएगा सही हुआ या गलत हुआ, सही या गलत नहीं, यहां पे लिखिएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर, और यहां पे लिखिएगा सही हुआ या गलत हुआ। जैसे प्रश्न संख्या 1 के लिए आपने उत्तर बी लिया है तो यहां बी लिख लीजिएगा, और अगर फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि क्या बी सही है, ये सही है, तो यदि बी सही होता है तो आप टिक मारिएगा ऐसे, और अगर सही नहीं होता है बी तो आप टिक मारिएगा ऐसे। आपने मान लेते हैं बी उत्तर लिया और सही उत्तर सी है, तो आप ऐसे गलत का निशान लगा देंगे। सही है, मैच कर गया तो सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद मुझे उसे फोटो खींच के उसका व्हाट्सएप में आप जरूर मुझे भेजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो किस हद तक आप समझ पा रहे हैं। और अगर YouTube में आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि YouTube में डले, YouTube में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब की स्थिति में भी आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप ऐसा करके मुझे जरूर भेजें। कहीं और से आपने हो सकता है क्लास ज्वाइन किया हो या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब की स्थिति में भी आप अपने आप को इससे जांच सकते हैं कि आप उतना टॉपिक पढ़ने के बाद, जितना टॉपिक मैंने अभी बताया, उसके बाद आप किस हाल में। चलिए, अब सबसे पहले वीडियो को पॉज करके वैसे ही बना लीजिए जैसा मैंने बोला, और उसके बाद फिर आप यहां पर मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। मैंने बोला आपको किस तरीके से बनाना है। यहां पे लिखिएगा प्रश्न संख्या, यहां पे लिखिएगा आपका उत्तर, और यहां पे लिखिएगा सही हुआ या गलत हुआ। प्रश्न संख्या 2 मान लेते हैं, 2 के लिए आपने उत्तर लिया सी, अगर सही हुआ तो सही का साइन लगाइएगा, गलत हुआ तो गलत का। और ये चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि आप यहां पे चीटिंग कर सकते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में चीटिंग नहीं कर सकते। अगर यहां पे आप सही सही तरीके से मुझे लिख करके भेजेंगे तो मैं इसके लिए अगर कहीं पर कोई कमी हो रही होगी तो उसको दूर करने का प्रयास भी करूंगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, विकास की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता इसे वृद्धि से अलग करती है? ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। आप इसे इस तरीके से जो बनाया है उसमें आप प्रश्न संख्या 1 के लिए क्या ले रहे हैं,
अगर आपका उत्तर ए है तो ए लीजिए, सही है तो सही लिखिए, गलत है तो गलत लिखिए। लिख लिया होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह बाहरी होता है। विकास की प्रक्रिया की कौन सी विशेषता उसे वृद्धि से अलग करता है? यानी विकास और वर्सेस वृद्धि की बात करें तो इसमें क्या अंतर है, अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला कहता है कि यह बाहरी होता है, बी कहता है यह केवल मापनीय होता है, ऑप्शन सी कहता है गुणात्मक होता है, और डी कहता है यह कोशिकीय होता है। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है वह किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? गुणात्मक प्रक्रिया होती है। वही वृद्धि की प्रक्रिया क्या होगी? मात्रात्मक प्रक्रिया होगी। तो इसका उत्तर आपका सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। कहीं पे आपका उत्तर मिसमैच हुआ तो आप उसको पढ़ करके जांच भी सकते हैं कि क्यों सही हुआ या क्यों गलत हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विकास का उदाहरण है? चलिए सही उत्तर लीजिए और बताइए। लाल में लिख लेता हूं, लाल में नहीं दिख। चलिए आप लोग सही उत्तर लेकर के बताइए कि क्या होगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विकास का उदाहरण है? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास भी हमने पढ़ लिया है, तो सामाजिक विकास के उदाहरण से संबंधित कथन कौन सा होगा? बच्चा अपने नाम की पहचान कर लेता है, मतलब मैं आवाज दूं, है हीरो रमेश, तो पलट के देखिएगा। दूसरा, बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलता है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चा रंगों की पहचान कर लेता है, या बच्चा सही गलत का निर्णय कर सकता है। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? सामाजिक विकास की बात करेंगे, इसका मतलब वो समाज के अन्य बच्चों से मिला जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। बाल विकास में वैयक्तिक भेदों का अध्ययन आवश्यक है। कथन कहता है कि बाल विकास में वैयक्तिक भेदों का अध्ययन आवश्यक। वैयक्तिक भेद मतलब यही तो कहता है कि हर बच्चा अलग होता है, ठीक है, पर्सनली डिफरेंस होता है एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये आवश्यक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या, दूसरा कारण है, प्रत्येक बालक एक समान गति से सीखता है। नहीं, प्रत्येक बालक अलग अलग गति से सीखता है, इसी कारण वैयक्तिक भेदों का अध्ययन बाल विकास में करना आवश्यक है। इसका मतलब कथन तो सही है मगर कारण जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जोड़ी मिलान वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का। जोड़ी मिलाकर के देखिए क्या होगा। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इधर उसकी विशेषता बताई गई है कि जैसे शैशवावस्था की कौन सी विशेषता होगी, उसका जोड़ी मिलान करके आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। करके एक बार देख लीजिए। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो सबसे पहली बात करें शैशवावस्था, तो शैशवावस्था के दौरान तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, यानी ए का हो गया 2। उसी प्रकार से बी की बात करूं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है कल्पनाशील खेलों में रुचि होती है। इसी बाल्यावस्था में बच्चे सोचते हैं खास मेरे पास खाट होता, उस खाट में लेट जाता, उड़ के नानी के घर जाता, दादा के पास जाता, कुछ और चीजें इसी अवस्था में बच्चे सीखते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था का ऑप्शन तीसरा ही हो जाएगा। तो पहला का बी, पहला का 2 इसमें है और इसमें है, बाकी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। दूसरे का देखें, प्रारंभिक बाल्यावस्था का 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक, आप लोगों ने क्या उत्तर लिया है उसको लिखे रहिएगा, फिर फोटो खींचिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कथन वाले प्रश्न भी पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें आपको देखना यह है कि हर तरीके का प्रश्न आपको मिलेगा। आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने समझा, उसका सिनॉप्सिस करा दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करा दिया। अब उसके बाद आप देखिए कि क्या प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे। नहीं बन रहे तो दोबारा पढ़िए, क्योंकि प्रश्न केवल उसी से बने हुए,
टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा और सोचिए कि आपका 2-3 क्लास ही हुआ होगा, उसमें से पूरा 50 प्रश्न करवा रहा हूं, मतलब हर एक लाइन से कहीं से छोड़ नहीं रहा हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कहता है विकास केवल बचपन तक सीमित होता है। तो विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बचपन तक सीमित होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। इसका मतलब पहला कथन तो गलत है। दूसरा कहता है बाल विकास में सामाजिक अनुकूलन एक महत्वपूर्ण पक्ष है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन कहता है किशोरावस्था में यौवन आरंभ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, जवानी की शुरुआत हो जाती है, यौवन की शुरुआत हो जाती है। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो लड़कियों का यौनारंभ लड़कों के यौनारंभ से पहले शुरू हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वृद्धि और विकास के बीच प्रमुख अंतर, मुख्य अंतर के विषय में पूछा है कि क्या होगा। चलिए बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या कहता है वृद्धि और विकास के बीच प्रमुख अंतर क्या है? आपका उत्तर आपने लिख लिया होगा। वृद्धि एक गुणात्मक प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, काटिएगा नहीं उत्तर को, ईमानदारी से जो है वो भेजिएगा ताकि मैं और मेहनत कर सकूं आपके लिए। अगर कहीं पे कोई कमी आ रही है तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से तरीके के प्रश्नों में आप गलत कर रहे हैं, तो मैं उस वैसा जब कंटेंट आएगा तो उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चीटिंग नहीं करिएगा। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे पहला कहता है वृद्धि एक गुणात्मक प्रक्रिया, जबकि विकास क्या है? मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसको अगर उलट देंगे तो कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि विकास गुणात्मक होता है न कि वृद्धि गुणात्मक होता है। ठीक, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन कहता है वृद्धि समाप्त हो सकती है परंतु विकास जीवन पर्यंत चलता है। दूसरा कथन सही है कि एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि में संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। ये सब चीजें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हमको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 के बाद 7 देखते हैं। नीलम 4 वर्ष की एक बालिका है, वह अपने खिलौनों से गुड़िया का विवाह करती है, मां बेटी का नाटक खेलती है और कल्पना में घर घर बनाकर दोस्तों के साथ खेलती है। वह अपने भाई की नकल करके चीजें सीखने में रुचि रखती है। ये पूरा वृत्तांत दिया है और इसके आधार पर कहता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था और विकास की विशेषताएं उसमें परिलक्षित हो रही हैं। तो सबसे पहली बात कि अवस्था की बात करें, अगर यहां पे उम्र ही दे दिया, अगर उम्र ना दिया होता तो और थोड़ा कठिन हो जाता, लेकिन उम्र दे दिया, इसका मतलब हम जानते हैं कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो शैशवा अवस्था की व्यवस्था होती है। इसके अलावा 2 से 6 वर्ष जो होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है, और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो उत्तर बाल्य अवस्था है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि ये प्रारंभिक बाल्य अवस्था होगा, इसका मतलब ये प्रारंभिक बाल्य अवस्था ही होगा, 4 साल की है तो। लेकिन एक चीज और देखिए, अभी हमने इससे पहले भी एक प्रश्न में जोड़ी मिलान वाला चीज देखा और उसमें देखा कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था, उसका जोड़ी मिलान किया था कि इसमें कल्पनाशीलता का उम्र होता है, और मैंने बताया क्या कि इसी उम्र में बच्चे क्या करते हैं, खाट होता है तो मैं नानी के घर जाता हूं, वही कल्पनाशीलता। तो उससे भी आप चाहें, अगर आपसे वर्ष नहीं लिखा है तो उससे भी आप जोड़ी मिलान कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह प्रारंभिक बाल्य अवस्था है और कल्पनाशील खेल और सामाजिक विकास का उम्र होता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान प्रश्न, इसका तो गलत नहीं करना चाहिए आपको, अभी इसका उत्तर भी बता चुका हूं मैं। शैशवावस्था की आयु सीमा सामान्यतः क्या होती है? तो हमने देखा कि 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 6 वर्ष बाल्य अवस्था, उसमें भी प्रारंभिक बाल्य अवस्था, 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्य अवस्था, और 12 से 18 वर्ष या कहें 17 वर्ष तक भी ये कौन सा होगा, किशोरावस्था होगा। तो कई तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या होगा,
शैशवावस्था की उम्र पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ना कभी कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और पूछता है, उस चीज को भी ध्यान रखना है। वैसे मैंने क्लास में कराया है कि अगर कभी कभी एग्जामिनर का मूड घूम गया तो मूड घूमने के बाद वो क्या करता है, एक तो ऑप्शन दे देगा 0 से 2 वर्ष और दूसरा ऑप्शन दे देगा 0 से 25 माह। तो आपने पढ़ा है कि 0 से 2 वर्ष ही होता है और 0 से 25 माह, दो ऑप्शन दे दिया, दोनों बहुत निकटतम उत्तर है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप सही उत्तर कौन सा लेंगे, 0 से 25 माह वाला। क्यों? क्योंकि ये उम्र कोई एकदम से फिक्स नहीं है कि 2 ही साल तक बाल्यावस्था होगा, 2 महीना आगे 2 महीना पीछे भी आ सकता है। यानी 0 से 23 माह भी लिखा तो भी आप शैशवावस्था मानेंगे, 0 से 25 माह भी लिखा तो भी आप शैशवावस्था ही मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न अवस्थाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए, जब आप सहायक शिक्षक के लिए पढ़ते हैं तो सहायक शिक्षक में यही सिलेबस का फर्क है। अगर शिक्षक का एमसीक्यू देखें, शिक्षक का प्रश्न पूछने का प्रकृति देखेंगे और सहायक शिक्षक का, तो बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। इसी वजह से बच्चे सहायक शिक्षक का पढ़ के शिक्षक में फेल होते हैं और शिक्षक का पढ़ के सहायक शिक्षक में फेल होते हैं, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, गर्भावस्था आएगा पहला नंबर, दूसरा गर्भावस्था के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था दूसरा नंबर, उसके बाद आएगा उत्तर बाल्यावस्था तीसरा नंबर और किशोरावस्था आएगा चौथा नंबर। अगर उम्र की बात करें कि गर्भावस्था की उम्र कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 9 माह की होती है और 9 माह के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद फिर उसका नया उम्र काउंट होता है। तो पहले अगर देखें, क्रम से देखें तो पहले क्या आएगा, गर्भावस्था आएगा, उसके बाद शैशवावस्था आएगा, शैशवावस्था के बाद आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद आएगा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था के बाद क्या आएगा, किशोरावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा। तो इस प्रकार से चलेगा, चूंकि इसमें शैशवावस्था तो है नहीं, ठीक। गर्भावस्था कितना हो गया, 0 से 9 माह, शैशवावस्था कितना हो गया, तो 0 से 24 माह या 2 वर्ष, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, 0 से 9, 0 से 24, तो ये 0 से 24 जो जुड़ रहा है ये क्या है, 2 वर्ष क्या है, ये जन्म के बाद का है। प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था हो गया 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था हो गया 12 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष 18 वर्ष जो भी कहे, ठीक। सामान्य तौर पर 18 वर्ष होता है। तो सबसे पहले आएगा 3 आ गया, 3 के बाद आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 4 आ गया, 4 के बाद आएगा 1 आ गया, फिर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा रोचक प्रश्न हो सकता है। पहला कथन और दूसरा कारण है और इसका भी उत्तर आप लोग देखिए क्या होगा, उत्तर लिख लीजिए जल्दी से। बालकों में सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है। आप एक काम करिएगा, मेरे आवाज से डिस्टर्ब होता होगा कि उत्तर सही सोचने तक, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा, लिखने के बाद फिर से प्ले कर लीजिएगा। बालकों में सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है क्योंकि बालक विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक संबंधों को सीखते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसे प्रश्नों में आपको ये दोनों कथन सही है, ऐसे बात हो जाए कि दोनों कथन सही है, तो आपके पास एक ही फिर सवाल बच जाता है। एक्चुअल में ऐसे प्रश्नों में कथन कारण वाले प्रश्नों में आपसे एग्जामिनर 3 प्रश्न पूछता है, 3 प्रश्न पूछना चाहता है। पहला प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या कथन एक सही है, यानी कथन सही है। दूसरा प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या कारण भी सही है। 2 प्रश्न अगर आप निकल गए तो आप तीसरे स्टेप में पहुंच जाते हैं, क्या कि क्या जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब दोनों सही है, तो यक्ष प्रश्न यह है
कि कारण का सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कथन का सही स्पष्टीकरण कारण कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि बालक विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक संबंधों को सीखते हैं, इसलिए बालकों में सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है। ये वाला लाइन हटा करके ये वाला शब्द यहां पे बस इसलिए लिखिए और इसलिए के बाद इस सेंटेंस को पढ़ दीजिए। अगर ऐसा पढ़ते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 11, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न है। स्किनर है, मुनरो है और हरलॉक है, उनकी क्या विचारधारा है या कौन सी परिभाषा उन्होंने दी है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया और ये सब चीजें मैं पढ़ाया हूं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आप लोग जल्दी से मिलाइए जोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही उत्तर अगर खोज करता हूं तो सतत और धीमी प्रक्रिया के रूप में विकास को परिभाषित किसने किया है, स्किनर ने किया है। दूसरा, भ्रूण से प्रौढ़ तक परिवर्तन की श्रृंखला कौन कहता है कि वह विकास है, तो वह कहता है यही मुनरो। और हरलॉक ने कहा है गर्भ से मृत्यु तक परिवर्तन का अध्ययन ही बाल विकास है, तो यह है तीसरा। तो इसका मतलब पहले का एक, दूसरे का बी, मतलब ए का ए, बी का ए का एक, बी का दो और सी का 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, पीडीएफ में मिलेगा तो ठीक, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट चाहे तो प्रिंट भी निकलवा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था में कथन दिया है 3 और उसके बाद सही उत्तर बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12। किशोरावस्था में सामाजिक पहचान का विकास होता है, क्या यह कथन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, सामाजिक पहचान का विकास होता है। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था कल्पनाशीलता या कल्पना शक्ति तीव्र होती है, बिल्कुल सही होती है। बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता कम होती है, नहीं, यह कथन जो हो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आत्मनिर्भरता कम होती है, यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि किसकी विशेषता है, शैशवावस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। प्रत्येक बालक के विकास की गति समान होती है, इस कथन के बारे में बताया गया है। इस कथन के बारे में 4 ऑप्शन बताना है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रत्येक बालक के विकास की गति समान होती है, सत्य है और सभी बच्चों में यह समानता देखी जाती है। बी कहता है असत्य है क्योंकि सभी बालक एक जैसे नहीं होते। सी कहता है सत्य है क्योंकि सभी का जन्म समान रूप से होता है। और डी कहता है असत्य है क्योंकि वातावरण विकास को प्रभावित नहीं करता। तो सबसे पहले तो डी ऑप्शन हटा ही दो, ठीक, डी ऑप्शन हटा दो, क्योंकि जो वातावरण जो है विकास को प्रभावित तो करता ही। सत्य है क्योंकि सभी का जन्म एक समान होता है, इस आधार पर हम नहीं कह सकते। असत्य है ये कथन, वह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रत्येक बालक में विकास की गति समान नहीं होती बल्कि असमान होती है, ठीक, असमान होती है। तो जो कथन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असत्य है क्योंकि सभी बालक एक जैसे नहीं होते, अर्थात सभी में विकास की गति अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा प्रश्न है, देखिए केस स्टडी बेस्ड प्रश्न है। बताइए, राजन 12 वर्ष का छात्र है, वह अपने दोस्तों के साथ खेल में नियमों का पालन करता है, टीम भावना दिखाता है और अपने सामाजिक दायित्व को समझता है। 12 वर्ष का छात्र है, मतलब वह उत्तर बाल्य अवस्था उसकी लगभग खत्म होने वाली है और वह किशोरावस्था में प्रवेश करने वाला है, ठीक, किशोरावस्था में प्रवेश करने वाला है। लेकिन अगर एक लाइन में कहूं तो 6 से 12 वर्ष की आयु कौन सी है, 6 से 12 वर्ष की आयु हम क्या मानेंगे, उत्तर बाल्य अवस्था की ही आयु मानी जाएगी।
ठीक है। अभी अगर 12 से अधिक हो जाएगा तो फिर किस में प्रवेश कर लेगा, किशोरावस्था में प्रवेश कर लेगा। तो अगर राजन 12 वर्ष का है, इसका मतलब उत्तर बाल्य अवस्था में है, तो इसमें से कौन सा उत्तर बाल्य अवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। और सामाजिक चेतना की बात करें तो यहां पे लिखा है सामाजिक दायित्वों को समझता है, इससे ये वाला लाइन स्पष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, बालक की कल्पनाशीलता किस अवस्था में अत्यधिक विकसित होती है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में अत्यधिक विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न घटनाओं को समय अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न हो सकता है, अभी तो नहीं लगेगा लेकिन एग्जाम में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करिए और लिखिए। निम्न घटनाओं को समय अनुसार व्यवस्थित करें, यानी पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो होगा गर्भावस्था में अंगों का निर्माण होता है, वही सबसे पहला हो जाएगा। दूसरा होगा बालक का चलना सीखना, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा, बालक जब चलना सीखेगा उसके बाद बोलना सीखेगा, ये तीसरा हो जाएगा। और ये हो जाएगा चौथा, किशोरावस्था में यौनारंभ। तो दो पहले आएगा, दो के बाद आएगा, ये वाला दो पहले आएगा, दो के बाद आएगा चार। तो दो के बाद चार, दो ही ऑप्शन में है, बी में और डी में। तो दो के बाद चार आ गया, चार के बाद क्या आएगा, चार के बाद ये आएगा चलना सीखना, यानी बोलना सीखना, सॉरी, तीन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक नंबर आएगा, मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर का प्रश्न। कथन और कारण संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले तो कथन देख लेते हैं और उसका कारण देख लेते हैं, क्या कथन और कारण सही है, और अगर कथन और कारण सही है तो फिर व्याख्या करता है कि नहीं, उस पर विचार करेंगे। तो पहला कथन है कि किशोरावस्था को तनाव और अस्थिरता की अवस्था कहा गया है, इसको तूफान की अवस्था भी कहा जाता है ना, तो इसका मतलब यह है कि पहला सही है। दूसरा देखें, किशोरों में हार्मोनल परिवर्तन और सामाजिक अपेक्षाएं एक साथ सक्रिय होती हैं, बिल्कुल सही है। अब स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं, यह हमारा तीसरा प्रश्न है इसी पे। तो अब पढ़ के देखते हैं इसको, जैसा कि मैंने बताया था आपको कैसे पढ़ना है। जो नीचे वाला लाइन है उसमें क्या लिखना है, यहां पे इसलिए लिखना है, इसलिए, और इसलिए लिखने के बाद इसको पहले पढ़ेंगे पूरा और फिर इसको पढ़ देंगे। तो किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन और सामाजिक अपेक्षाएं एक साथ सक्रिय होती हैं, इसलिए किशोरावस्था को तनाव और अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब सही है, स्पष्ट भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न है। क्या कहता है जोड़ी मिलान, चार दिया है प्रतीकात्मक खेल, उधर कॉलम में घटनाएं दी हैं और इधर प्रभाव दिया है, यानी प्रतीकात्मक खेल का क्या प्रभाव होगा, समूह में खेलने का क्या प्रभाव होगा, कल्पनाशील चित्र बनाने का क्या प्रभाव होगा, निर्देशानुसार कार्य करने का क्या प्रभाव होगा। चलिए जोड़ी मिलाइए क्वेश्चन नंबर 18 का। प्रतीकात्मक खेल अगर वो खेलेगा तो उससे क्या होगा, चारों ऑप्शन में से जोड़िए पहले। तो प्रतीकात्मक खेल की वजह से भाषा और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार होगा, पहला, यानी ए का हो गया 2। दूसरा, समूह में खेलना, समूह में अगर खेलता है तो क्या हो सकता है, रचनात्मक भावनात्मक अभिव्यक्ति, सहानुभूति, सहयोग का विकास होगा। अब तीसरा, यानी बी का हो गया 3, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3। सी का कल्पनाशील चित्र बनाना, तो सी का हो जाएगा 4, रचनात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति, यानी सी का हो गया 4। डी का हो जाएगा 1,
जो भी ऑप्शन होगा ले लेंगे। तो ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 इसमें है और इसमें है, यानी ए होगा या तो डी होगा। बी का 3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। कथन कौन सा सही हो बताना है। शैशवावस्था में बच्चे अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, गलत है। शैशवावस्था में सबसे कम आत्मनिर्भर होते हैं। दूसरा कथन कहता है उत्तर बाल्य अवस्था में नियमों का पालन शुरू करना कर देते हैं, बिल्कुल सही। किशोरावस्था में आत्म संवेदन और भूमिका खोज प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 सही है, लेकिन एक तो गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह कथन दिया है और इसके विषय में 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बताइए। ऐसा ही एक प्रश्न अभी मैंने कराया भी था थोड़ा देर पहले। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्या यह पूर्णतः सत्य है? तो विकास केवल शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया तो नहीं है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन की भी प्रक्रिया है। तो पहला कथन तो गलत ही हो गया, पहला जो ऑप्शन है। दूसरा कथन कहता है यह कथन आंशिक रूप से सत्य है। तो अगर आंशिक रूप से सत्य की बात करें तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो शब्द प्रयोग किया है केवल, अगर ये केवल न होता, विकास शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है ऐसा लिखते, तो फिर क्या होता, यह कथन आंशिक रूप से सत्य हो जाता, लेकिन केवल लिख दिया तो नहीं होगा। सी कहता है यह कथन असत्य है क्योंकि विकास केवल मानसिक है। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि विकास जो है शारीरिक और मानसिक बहुत सारा है, बहुआयामी होता है। ठीक, संवेगात्मक होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, बहुत सब चीजें होती हैं। तो यह कथन भी गलत। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुआयामी होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले समग्र गतिविधियां करता है फिर विशिष्ट गतिविधियों की ओर आगे बढ़ता है? चलिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत कॉन्क्रीट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा होगा? पहले वो क्या करता है, समग्र गतिविधि सीखता है फिर विशिष्ट गतिविधियों की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब कौन सा होगा, समग्र से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बाल्य अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख संकेतक नहीं है? ये ऑप्शन ऊपर हो गया, ध्यान रखिए। प्रमुख संकेतक नहीं है बताया है, संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख संकेतक नहीं है, यानी एक नहीं होगा, बाकी सभी संकेतक होंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो रहे हैं अगर वो गुण उसके अंतर्गत उसके अंदर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? पहला, तर्क क्षमता का विकास संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है, बिल्कुल सही। शब्दावली में वृद्धि, ये भी दर्शाता है। संवेगात्मक विस्फोट, ऐसा कोई नहीं पढ़ा है हमने। समस्या समाधान कौशल, ये भी दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 22 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 23। निम्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकास के क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी पूछना यह चाहता है कि पहले कौन सा आएगा फिर उसके बाद कौन सा आएगा। संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत सभी आएंगे, लेकिन पहले कौन सी क्षमता विकसित होगी इसकी बात की गई। कौन सी क्षमता सबसे पहले विकसित होगी? क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले जो विकसित होगा, संकेतों की पहचानना, संख्याओं को जोड़ना, दो शब्दों को वाक्य बनाना, तर्क आधारित समस्या हल करना। तो सबसे पहले कौन सा होगा? संकेतों की पहचानना, यानी ऑप्शन नंबर तो अभी नहीं जाएंगे, पहला यही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका दो शब्दों से वाक्य बनाना,
तो ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा संख्याओं को जोड़ना 3। इसके बाद आएगा तर्क आधारित समस्या का हल करना यानी 4। यानी सबसे पहले आएगा 1, तो 1 इसमें है और इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 के बाद आएगा आपका 3, तो 3 केवल इसी में है यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का। यह क्या कहता है, चलिए, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, कारण दिया है क्योंकि प्रत्येक अवस्था में नई क्षमताएं और व्यवहार उभरते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, हम स्टेप फॉलो करते हैं। पहला कथन सही है कि नहीं देखेंगे, फिर कारण सही है कि नहीं, और फिर देखेंगे स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। तो विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक अवस्था में नई क्षमताएं और व्यवहार विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें हम लोग इसलिए मिलाकर के पढ़ लेंगे, तो देखते हैं मिला के। इसको तो पहले मिटा दें। प्रत्येक अवस्था में नई क्षमताएं और व्यवहार विकसित होती है, इसलिए विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पष्टीकरण कर दिया भैया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 जोड़ी मिलान वाला प्रश्न है भैया, और बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न इसलिए भी है कि बहुत सारे कंसेप्ट को आपको खोल देता है। पहला कहते हैं कॉलम है जिसमें अवधारणाएं यानी कंसेप्ट बताई गई हैं और उसकी विशेषता बताई गई है। कॉलम 2 में संज्ञानात्मक विकास, उसकी विशेषता क्या है, उसका जोड़ी मिलाना है। शारीरिक विकास, उसकी विशेषता का जोड़ी मिलाना है। फिर है संवेगात्मक विकास, उसकी कौन सी विशेषता होगी, उसमें जोड़ी मिलाइए। फिर सामाजिक विकास की कौन सी विशेषता होगी, उसके लिए जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहली बात करें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, अगर मैं बात करूं तो जब संज्ञानात्मक विकास हो गया तो समस्या का समाधान एवं चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। यानी कहें तो ए का हो जाएगा 3। बी शारीरिक विकास अगर होगा तो शारीरिक विकास होगा तो व्यायाम और पोषण की आवश्यकता होगी, तो बी का हो गया क्या 1। सी का देखते, संवेगात्मक विकास होगा तो भावनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ेगी, तो सी का हो गया 2। और सामाजिक विकास होगा तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा, समायोजन होगा, तो डी का हो जाएगा 4। और यही आंसर हो जाएगा ए का 3। ये पहला ही आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बताइए, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा सही उत्तर तक पहुंचिए। शारीरिक विकास मानसिक विकास से पूर्व आरंभ होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ठीक। इसीलिए तो पहले शरीर बनता है, फिर दिमाग का विकास बाद में होता है। दूसरा कथन कहता है विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नहीं, गलत होते हैं। एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसीलिए तो अगर शारीरिक विकास पोषण अच्छा नहीं होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा कथन किशोरावस्था में विचार प्रक्रिया अमूर्त हो जाती है। बिल्कुल अमूर्त हो जाती मतलब पढ़ाया भी हूं, अमूर्त होने का मतलब क्या है। फिर आप कहें 2 और 2 जोड़ो तो तुरंत जोड़ देगा 4, जबकि शुरू में जब बाल्यावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसको पढ़ाया जाएगा या उत्तर बाल्यावस्था में उसको पढ़ाया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, पहले 2 आम रखना पड़ेगा, 2 गोटी रखना पड़ेगा, 2 अंटा रखना पड़ेगा, बाटी क्या बोलते हैं उसको, तब वो जोड़ पाएगा। तो कंचा रखना पड़ेगा। तो ये तो सही है, लेकिन किशोरावस्था में उसको सब कंचा वंचा रखने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे 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 लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे जोड़ के बताया, ऐसा भी जरूरत नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन से संबंधित प्रश्न पूछ दिया। बाल विकास केवल शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जीवन से उसका कोई संबंध नहीं। तो क्या यह कथन सही है, गलत है। आंशिक रूप से भी पूछा है कि आंशिक रूप से सही है, गलत है। तो पहला तो बात बता दूं कि यह कथन गलत है, क्योंकि बाल विकास जो है सब जीवन के सभी पक्षों से संबंधित होता है। तो यह पूर्णतः सत्य है वाला बात ही गलत है, आंशिक रूप से भी सत्य नहीं है। यह कथन असत्य है क्योंकि बाल विकास केवल पाठ्यक्रम से होता नहीं,
बाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल विकास इस क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यह कथन असत्य है क्योंकि बाल विकास जीवन से भी संबंधित होता है, यही हो जाएगा। 28 देखिए, चलिए बताइए 28 का उत्तर। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न को आसान रखा हूं मैं, जो केस स्टडी वाले प्रश्न हैं उन केस स्टडी वाले प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी आसान है। क्या आसान है कि शुरू में ही दिखा दे रहा है कि यह कितने वर्ष का है। अगर ऐसा भी प्रश्न मैं बना सकता हूं जिसमें विशेषता हो, वह शुरू का वर्ष ना बताए। अगर शुरू का वर्ष बता दे रहा है तो फट से आप बता दे रहे हैं कि 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, ये आपको पता है तो फट से बता देंगे कि 6 वर्ष का है, मतलब प्रारंभिक बाल अवस्था में आएगा। लेकिन ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं जिन प्रश्नों में यह वर्ष ही ना लिखा हो, विशेषता बस लिखा हो। तो वैसे प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करने का नेचर डेवलप करना पड़ेगा और वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन 6 वर्ष का बालक है, वह स्कूल में आने जाने के लिए स्वयं तैयार होता है, अपने कपड़े पहनता है और खाने में अपनी पसंद बताता है कि मैं आज ये खाऊंगा मम्मी, ठीक। वह कभी कभी दूसरों को निर्देश भी देता है और समूह में खेलते समय नेतृत्व करना भी पसंद करता है। इस स्थिति में कौन सी अवस्था और कौन सी विशेषता प्रमुख रूप से दिखाई देती है? तो सबसे पहली बात कि उसकी अवस्था कौन सी है। तो अवस्था तो जाहिर सी बात है कि उसका जो यह अवस्था है, 6 वर्ष का बालक है, वह स्कूल में आने जाने के लिए स्वयं तैयार होता है, अपने कपड़े पहनता है और खाने में अपनी पसंद बताता है। वह कभी कभी दूसरों को निर्देश भी देता है और समूह में खेलने समय नेतृत्व भी करता है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि क्या शैशवावस्था है, तो नहीं। प्रारंभिक बाल अवस्था एक बार हो सकता है, उत्तर बाल अवस्था होगा क्या या नहीं होगा अभी पता नहीं, लेकिन किशोरावस्था नहीं होगा, ए और डी नहीं होगा। अब इसका उत्तर क्या होगा सोच के देखिए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर बी ले लिया होगा, ठीक। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल अवस्था, 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल अवस्था। लेकिन ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब कि इसी उम्र में उत्तर बाल अवस्था होगा, प्रारंभिक बाल अवस्था होगा या किशोरावस्था होगा, जरूरी नहीं है। अगर उसकी आयु 2 वर्ष के जगह में 2.5 वर्ष तक भी चला जाए और 2.5 वर्ष में भी उसके अंदर शैशवावस्था के लक्षण पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि वह अभी शैशवावस्था में ही माना जाएगा, ठीक। तो इसी दिमाग का, इसी विचारधारा का उपयोग करके आपको इसका उत्तर देना था। तो आप लोगों ने तो बी उत्तर ले लिया होगा, लेकिन अब देखते हैं क्या बी उत्तर होगा। क्या 6 वर्ष की आयु में अगर आप प्रारंभिक बाल अवस्था लेते हैं, यानी 2 से 6 वर्ष की आयु प्रारंभिक बाल अवस्था वाला लेते हैं, तो क्या प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा खुद से कपड़ा पहन सकता है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकता है, अपनी पसंद बता सकता है, इतना कर भी सकता है, चलो कोई बात। लेकिन क्या वह कभी दूसरों को निर्देश भी दे सकता है? तो प्रारंभिक बाल अवस्था का लक्षण नहीं है। समूह में खेलते समय नेतृत्व की भावना उसका लक्षण नहीं है, बल्कि किसका लक्षण है? तो कहे तो उत्तर बाल अवस्था, यानी 6 से 12 वर्ष का। इसीलिए इसका उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल अवस्था, ना कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विकास की प्रक्रिया में किस नियम के अंतर्गत बच्चा पहले सिर और गर्दन का नियंत्रण प्राप्त करता है? पहले सिर और फिर गर्दन का नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है। वह कौन सा सिद्धांत है, कौन सा नियम है, वो बताना, पूछना चाह रहा है। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? 2 तरीके के नियम हमने पढ़े हैं। पहला नियम यह है कि बच्चा ऐसा है और इसका विकास जो है या वृद्धि जो है इस दिशा में होगा। फिर दूसरा नियम हमने पढ़ा है कि उसका विकास कैसे होगा? ऐसे वाला होगा, ठीक, अंदर से बाहर की ओर, और दूसरा पढ़ा है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये कौन सा हो जाएगा? पहले सिर फिर गर्दन पर नियंत्रण कर रहा है, इसका मतलब सिर से पैर की दिशा का नियम यहां पे फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, निम्न चरणों को क्रमबद्ध करिए जटिल से सरल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30,
तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? सबसे पहला वस्तुओं की पहचान करना आएगा। दूसरा आएगा अमूर्त चिंतन, निर्णय लेना, कार्य कारण संबंध समझना, धूप होता है तो गर्मी लगती है, ऐसा वाला। तीसरा आ जाएगा निर्णय लेना, और चौथा आ जाएगा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी पहले में आएगा 2, के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2, के बाद आएगा 4, 2, 4 के बाद आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूरा बताया भी है, आप इसको पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, विकास केवल बाल्यावस्था तक सीमित होता है, कथन और कारण वाला है। तो पहला क्या देखेंगे? पहला कथन सही है क्या, कारण सही है क्या, और फिर हम देखेंगे क्या सही क्या बोलते हैं, व्याख्या करता है कि नहीं करता। ये तीसरा स्टेप होगा। पहला कथन देखते हैं, विकास केवल बाल्यावस्था तक सीमित होता है, कथन ही गलत हो गया। विकास निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कहता है व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास वयस्कता में नहीं होता है। दूसरा कारण जो है उस पर विचार करिए। व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास वयस्कता में नहीं होता है, तो होता है भाई, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर दोनों ही गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर, जोड़ी मिलान। अच्छा प्रश्न रहता है, बहुत दिमाग खोलता है। अभी तो पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल के लिए और डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा, पूरा एकदम क्लियर है। क्लास ऐसे पढ़ना है और ऐसे पढ़ाना है कि मेरी गलती की वजह से, एनालाइजर की गलती की वजह से, एनालाइजर में कर्मठता नहीं है, इस वजह से आप किसी भी प्रकार से कम अंक लाने के हकदार ना हो। आप अपनी गलती की वजह से कुछ भी हो, लेकिन हम पढ़ाऊंगा मैं पूरा और नंबर आएगा पूरा। ठीक, चलिए विकास की अवस्था बताया है, और उस विकास की अवस्था में पूछता है कि कौन से मुख्य व्यवहारिक संकेत होते हैं, यानी उसके विशेषता के बारे में मुख्य रूप से प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता होती है? उत्तर बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, शैशवावस्था की। अगर शैशवावस्था की बात करूं तो कौन सी हो जाएगी? पहले नीचे से ही बनाता हूं। सामाजिक संहिता के प्रति निष्ठा नहीं होगा, प्रकृत्यात्मक गतिविधियों नहीं, शैशवावस्था में हो ही नहीं सकता। कारण परिणाम समझने की क्षमता नहीं, डी का 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं सी, किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में सामाजिक रूप से वो दोस्त बनाने लगता है, और दोस्त के सामने बेइज्जती हो जाता है, बुरा भी फील करता है, तो सामाजिक संहिता के प्रति निष्ठा। अब बी नंबर का देखें तो बी का हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो कार्य कारण परिणाम संबंध, यानी कार्य कारण संबंध समझने लगता है, धूप होगा तो गर्मी लगेगी वाला। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रतीकात्मक गतिविधियों में भागीदारी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा आपका 1, और डी का हो जाएगा 4। कौन सा है? ए का 2, ये वाला है, ये तो नहीं होगा, मतलब बी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर, कथन दिया है, बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी मैं बता रहा हूं। खेल बच्चों में संवेगात्मक विकास का माध्यम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का निश्चित समय होता है, ये भी सही है। सभी बालक समान प्रकार से नहीं, सभी बालक समान प्रकार से कल्पनाशील नहीं होते, सबकी कल्पनाशीलता क्या है? अलग अलग होती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ना 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 ना, सभी बातें हम सही
नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी उत्तर भी रहता है कि उपरोक्त सभी सही है, तो ऐसा भी उत्तर रहता है, फंसाना नहीं है। फंसाना तो चाहता है आपको, फंसना नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, विकास को किस प्रकार की प्रक्रिया माना गया है? विकास एक प्रकार से प्रतिवर्ती, मात्रात्मक, एकमुश्त या अप्रतिवर्ती, कौन सा होगा? चलिए ये प्रश्न बनाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा? अप्रतिवर्ती अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अप्रतिवर्ती यानी इररिवर्सिबल प्रक्रिया, यानी रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो सीख गए तो वापस नहीं जा सकते फिर। ठीक, विकास एक जो हो गया उससे फिर कम नहीं हो सकता, बढ़ ही सकता है, कम न होने का कोई मामला नहीं। अगला प्रश्न देखते, बालक एकल निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। यानी एक बालक के जो भी घटनाएं होंगी एक बालक के विषय में, उसको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न का स्तर बहुत बढ़िया है और ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया तो भी आप करने की स्थिति में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। शब्द बोलना आरंभ करना, वस्तु दायित्व की समझ विकसित करना, चलना आरंभ करना, प्रसन्नता से मुस्कुराना। सबसे पहले क्या करेगा भैया? जो छोटा बालक रहता है ना, वो क्या करता है? बीच बीच में हंसता रहता है। ऐसा हमको लगता है कि हंस रहा है, लेकिन हंसता नहीं है, एक्चुअल में गैस रिलीज करता है। क्या करता है वो? क्या बोलते हैं? गैस बन जाता है उसके पेट में ना। दूध पीता है, दूध पीने के लिए गैस बनता है, तो फिर जब भी गैस निकलता है तो खुश हो जाता है, हमको लगता है हंसता है। ठीक, तो ये प्रसन्नता से मुस्कुराना सबसे पहला हो जाएगा। शैशवावस्था में होता है प्रसन्नता से मुस्कुराना का लक्षण। दूसरा बात करें वस्तु दायित्व की समझ विकसित होना, चलना आरंभ करना, तो दूसरा तो भाई वस्तु के विषय में जान जाता है, इसीलिए तो आप मोबाइल देंगे तो लाल वाला बटन दबाना चाहता है ना, उसको समझ में आ जाता है। या फिर लाल गेंद के प्रति आकर्षित होता है, गेंद के प्रति आकर्षित होता है, जो गोल चीज होती है उसके प्रति आकर्षित होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा शब्द बोलना प्रारंभ करता है या चलना सीखता है। क्या होगा? सबसे पहले तो वो शब्द बोलना प्रारंभ करता है या चलना सीखता है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का ये हो गया। पहले तो 4 होगा बिल्कुल सही, प्रसन्नता से मुस्कुराना। फिर 2 होगा वस्तु दायित्व समझ। फिर शब्द बोलना प्रारंभ करेगा, 3 हो गया, और ये हो गया 4, और यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विकास के अध्ययन में शिक्षक को क्या प्रमुख लाभ होता है? यदि कोई शिक्षक पढ़ाने से पहले बाल विकास के बारे में जान लेता है, पढ़ लेता है, तो उससे क्या लाभ होगा उसको? क्वेश्चन नंबर 36, तो पहला, पाठ्यक्रम याद करने में नहीं भैया, छात्रों को अंक देने में नहीं, विद्यार्थी की अवस्थागत आवश्यकताओं को समझ सकता है कि 3 साल का बच्चा है तो क्या जान सीखना है, तो मतलब क्या वो सोच सकता है, क्या जान सकता है। 6 साल का बच्चा है तो कितना सोच सकता है, जान सकता है। उसी प्रकार से चीजें वो शिक्षक जान सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक विकास की निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। अब देखिए, थोड़ा सा डीप में घुस के पूछ दिया। पहले तो पूछता था कि कौन सा सामाजिक विकास पहले होगा कि बाद में होगा, अब पूछ दिया कि सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन सी क्रिया पहले होगी, कौन सी क्रिया बाद में होगी। तो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला, समूह में खेलना, अकेले में खेलना, सहयोग करना और समाज के नियमों को समझना। तो सबसे पहले तो बच्चा अकेले ही खेलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, तो पहले नंबर पे 2 मतलब ए नहीं होगा और ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। दूसरा देखते, इसके बाद जब अकेले खेल लेगा तो क्या करेगा? समूह में खेलना शुरू करेगा, तो ये 2 नंबर में आ जाएगा। जब समूह में खेलना सीख लेगा तो फिर सहयोग करना सीखेगा, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और धीरे धीरे वो समाज के नियमों को भी समझ लेगा, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। तो पहला ये 2 आ गया पहला,
फिर 3 ये आ गया, सॉरी ये वाला आ गया ऊपर वाला 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या है, हमको कथन चेक करना है। दूसरा स्टेप क्या है, हमको कारण चेक करना है। अगर सही है दोनों तो फिर स्पष्टीकरण चेक करना है कि है कि नहीं स्पष्टीकरण। तो सबसे पहला देखते हैं कि विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। पहला ही कथन गलत हो गया। कारण क्या, सभी बच्चे एक ही वातावरण में पलते हैं, नहीं अलग अलग, इसीलिए तो एक ही बाप के बेटे होते हैं दो। और मैंने पढ़ाया भी, अगर अमेरिका चला गया तो अंग्रेजी बोलेगा, भारत में रहा तो हिंदी बोलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो दोनों ही कथन गलत हो गया। दोनों ही कथन गलत के लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, फिर से जोड़ी मिलान वाला प्रश्न पूछा है। और ये पूछना चाहता है कि ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इनका योगदान क्या है, या इन्होंने कौन से प्रमुख विचार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताइए। तो सबसे पहला अगर ड्रेयर की बात करते हैं तो ड्रेयर ने सबसे पहला विकास कौन सा विचार दिया या कौन सा योगदान दिया, पढ़ते हैं। भ्रूण से प्रौढ़ावस्था की प्रक्रिया माना, नहीं माना। गर्भ से मृत्यु तक का विकास माना, नहीं माना। व्यवहार नहीं, ये भी नहीं। विकास लक्ष्य की ओर निर्देशित परिवर्तन माना है ड्रेयर ने। तो ए का होगा 1। दूसरा देखें, स्किनर तो यही मानता है व्यवहार से अधिगम पर बल देता है, व्यवहार से सीखने पर। हरलॉक गर्भ से मृत्यु तक विकास, बिल्कुल सही। और मुनरो का ये भ्रूण से प्रौढ़ावस्था, तो बिल्कुल सही हो गया। 1 2 3 4 लाइन से हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न की प्रकृति बड़ा बढ़िया प्रश्न बनाया है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। सभी कथन दिया है और कथन में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, सभी विकासात्मक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, पहला कथन कहता है। दूसरा कथन कहता है खेल सामाजिक और संवेगात्मक विकास को बढ़ाते हैं। तीसरा कथन कहता है शिक्षा विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो बिल्कुल सही है, शिक्षा विकास को प्रभावित करता ही है। दूसरा कहता है खेल सामाजिक और संवेगात्मक विकास को भी बढ़ाता है। तीसरा कथन कहता है सभी विकासात्मक परिवर्तन प्रतिवर्ती, नहीं, वो क्या बोलते हैं, इनवर्सेबल होते हैं, वर्सेबल नहीं होते, इनवर्स नहीं हो सकते, मतलब वर्सेबल नहीं होते, इनवर्सेबल होते हैं, प्रतिवर्ती नहीं अप्रतिवर्ती होते हैं। तो ये कथन गलत हो गया ना। तो 2 सही हो गया, 1 और 2, सॉरी 2 और 3 सही हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। चलिए एक प्रश्न है जिससे संबंधित प्रश्न है। किशोरावस्था में सामाजिक पहचान और भूमिका की खोज महत्वपूर्ण होती है, क्या यह कथन सही है या गलत है? और सही है तो किस हद तक सही है, गलत है तो किस हद तक गलत है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो किशोरावस्था सामाजिक पहचान और भूमिका की खोज का महत्वपूर्ण होता है या फिर उसी अवस्था में होती है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही कि आत्मबोध का समय है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कथन और कारण वाले प्रश्न है। पहले कथन को देखना है फिर कारण को देखना है। पहले कथन देखेंगे फिर स्टेप नंबर 2 कारण देखेंगे। अगर दोनों सही है तो फिर हम देखेंगे क्या स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा का तीव्र विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6 वर्ष की बात कर रहा है, तो हाँ भाषा का विकास तो होता ही होता है। और तीव्र विकास होता है तो हाँ तीव्र विकास भी होता है। दूसरा कथन कहता है इस अवस्था, कारण कहता है मतलब इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक थिंकिंग का विकास होता है, तो हाँ होता है। क्या स्पष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला प्रश्न लाइन पढ़ना है कारण, और उसके बाद इसलिए बोलना है, और फिर ऊपर वाला पढ़ लेना है। इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकात्मक सोच
का विकास होता है, इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा का तीव्र विकास देखा जाता है, यानी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, सही है और कारण भी स्पष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न है। 43 में कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलाना है। कॉलम ए में लिखा है भाषा अधिग्रहण यंत्र, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और उसके सामने 4 चीजें हैं, तो उसको मिला करके बताना है 43 के लिए कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत हो। तो अगर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी की बात करें तो एलएडी के विषय में नोम चॉम्स्की ने बताया था कि सभी के पास क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से वो भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, सबके पास ये यंत्र इनबिल्ट रहता है शरीर में। नोम चॉम्स्की का ये विचार था, यानी ए का हो गया 4। अब बी की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस 43, है 43 का उत्तर क्या होगा, 43 का हो जाएगा, हाँ ए का 4 हो गया। अब बी की बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें क्या होगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमेटल डेवलपमेंट का सिद्धांत, ये तो स्केप फोल्डिंग का होगा, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना, मतलब डी का हो जाएगा 1। बी का देखें तो बी का हो जाएगा, आप जोड़ी मिलान से भी कर सकते हैं यहां पे अगर मैच हो गया होगा तो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा प्रतीकात्मक गतिविधि वाला, और सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा वयस्कों की सहायता से सीखना। तो नहीं गड़बड़ हो जा रहा है, ये गलत 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 हो गया, स्केप फोल्डिंग को गलत मिला दिया, जोन ऑफ प्रोक्सिमेटल डेवलपमेंट का सिद्धांत गलत हो गया। ठीक है, सबसे पहला भाषा अधिग्रहण डिवाइस की बात करें, यंत्र की बात करें तो ये नोम चॉम्स्की है, कोई दिक्कत नहीं है, ए का 4 हो गया। बी की बात करता हूं, बी मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक गतिविधियों की शुरुआत, ये भी सही है, तो बी का हो गया 3। सी का हो गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और स्केप फोल्डिंग, ये दोनों में कंफ्यूजन है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी ये हो जाएगा जोन ऑफ प्रोक्सिमेटल डेवलपमेंट का सिद्धांत, यानी सी का हो जाएगा आपका 1, और डी का हो जाएगा स्केप फोल्डिंग वयस्कों की सहायता से सीखना, डी का 2, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए का 4, ए का 4 ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सही क्रम में बताना है अवस्था को। चलिए अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। भावनात्मक नियंत्रण, प्रतीकात्मक खेल, नैतिक निर्णय, समस्या समाधान। सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रतीकात्मक खेल, पहला नंबर। दूसरा नंबर हो जाएगा भावनात्मक समस्या नैतिक, दूसरा नंबर भावनात्मक वाला। तीसरा नंबर हो जाएगा आपका समस्या समाधान, और चौथा हो जाएगा नैतिक निर्णय। तो पहले आ जाएगा आपका 2, 2 के बाद आएगा आपका 1, 1 के बाद आएगा आपका 4, 4 के बाद आएगा 3। यही उत्तर होगा, यानी ये वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, पहले कथन देखेंगे, फिर कारण देखेंगे, और फिर सही है कि नहीं देखेंगे। इसमें स्पष्टीकरण वाला नहीं पूछा, बस सही है कि नहीं है पूछा है। बालक की सभी योग्यताएं जन्म से ही विकसित होती है, नहीं होती भाई, गलत है। फिर सीखने की जरूरत ही क्या है।
दूसरा कहता है क्योंकि विकास केवल अनुवांशिकता पर आधारित होता है। नहीं, विकास के कई कारक हैं, जिसमें एक तो अनुवांशिकता होता है और एक पर्यावरण। विशेष कारण में बात करें तो दो कारण है। अगर केवल आनुवंशिकता लिख रहे हैं तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। उधर बताया है कि कौन कौन सी शिक्षण की रणनीति होती है और किस अवस्था के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, वो आपसे पूछा है, या किस किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो गतिविधि कराया जाना चाहिए। 46 का उत्तर देखिए क्या होगा। प्रतीकात्मक खेल की अगर बात करें क्या होगा, पहले आप देख लीजिए। आत्म अभिव्यक्ति के लिए, संज्ञानात्मक चुनौती के लिए, मेरा तो हिसाब से प्रतीकात्मक खेल होगा। अरे, प्रतीकात्मक खेल की अगर बात करूं तो ये होगा आत्म अभिव्यक्ति के लिए। दूसरा बी नंबर तर्क आधारित चर्चा कहें तो ये होगा संज्ञानात्मक चुनौती की बात करेगा। सी अगर समूह आधारित गतिविधि करें तो समूह आधारित गतिविधि का उत्तर हो जाएगा सामाजिक नियमों की समझ। समस्या समाधान कार्य करें तो संवेगात्मक समन हो जाएगा। मतलब ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। क्या है उत्तर है? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। कौन सा है? ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 वेट कुड़िता। 47 क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? विकास सभी में समान दिशा में होता है, विकास समान गति से होता है, विकास समान रूप से होता है। क्या है भाई? तीनों ही कथन गलत हो गया। समान दिशा में होता है, समान गति से होता है, समान रूप से होता है। 47 का तीनों कथन गलत हो जाएगा क्या? आप लोग देखिए क्या होगा। सभी में समान दिशा में हो तो पहला देखते हैं। विकास समान रूप से होता है, गलत। समान गति से होता है, गलत। समान दिशा में ये सही हो सकता है क्या? ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर, हाँ ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विकास सभी में समान दिशा में होता है, ये सही हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब केवल एक ही कथन सही होगा जो कि एक है, समान दिशा में होता है। 48 की बात करूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाल विकास रैखिक प्रक्रिया होती है, यानी लीनियर प्रोसेस है। दूसरा कहता है बालक का संज्ञानात्मक विकास बाहरी उद्दीपनों पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48, तो बाहरी उद्दीपनों पर निर्भर संज्ञानात्मक विकास तो करता है। दूसरा कथन तो गलत हो जाएगा। पहला कथन बाल विकास रैखिक प्रक्रिया है, ये कथन 48 का अगर बात करूं तो ये कथन तो सही है, ये कथन सही है और ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक ही सही होगा। 49 देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अरे इतना कठिन प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की सीखने की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। चलिए बनाइए तो आप लोग, क्या होगा 49 का? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक के सीखने की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में बालक पर्यावरणीय उद्दीपनों से सीखता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है संरचनात्मकतावाद में मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या संरचनात्मक तत्वों के आधार पर होती है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है, कोई ऑप्शन नहीं है क्या ऐसा? 1 2 सही, 2 3 है, तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न जो कि है 50 नंबर का प्रश्न। 50 नंबर का प्रश्न कहता है
निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बालक का विकास सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव से प्रभावित होता है? कौन सा है? वाल्जोस्की तो ऐसा सिद्धांत दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप लोग भी साथ बना लिए होंगे। अब आप लोग जो ये बनाए होंगे ना ऐसा वाला, यहाँ प्रश्न संख्या बोला था, यहाँ आपका उत्तर सही उत्तर बोला था, और सही हुआ कि गलत हुआ उसको लिख के भेजने के लिए बोला था। एक, अगर ए है तो ए, सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत, ऐसे करके ये फोटो मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, जिसमें आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा, कोर्स के लिए मैसेज किया होगा उसी व्हाट्सएप नंबर पे। और उसके बाद आप चीजों को मैं फिर और एनालिसिस करूंगा। आगे आने वाले क्लासेस में मैं चाहूंगा कि और अच्छा पढ़ाऊं आपको और बेहतर करूं, इसलिए मैं ये मंगा रहा हूं। आपके लिए भी सही है कि आपको एक बेहतर क्लास मिले, और मेरे लिए भी सही है कि मैं और अच्छा पढ़ा सकूं आपके लिए। और बाकी जो बच्चे कोर्स नहीं लिए होंगे हमारे यहाँ से, वो अगर चाहें तो न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं। न्यू बैच हमारा शुरू हो रहा है, तो इस न्यू बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस न्यू बैच के अंतर्गत जो है आप के लिए व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 94,064,21,014। इस व्हाट्सएप नंबर में आपको सहायक शिक्षक का कोर्स लेना है तो सहायक शिक्षक न्यू बैच ऐसे लिख करके भेजना है। वैसे फीस तो इसका जो भी होगा, लेकिन आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो डिस्काउंट अगर ऑफर होगा तो उसमें आप ले पाएंगे। इस कोर्स के अंतर्गत आपको वीडियो क्लास पीडीएफ दोनों मिलेगा। साथ ही साथ जो मैं इस बार सोचा हूं कि हम लोग सभी स्तरों पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो शुरू में ही मैंने बताया था कि भाई पहले जो हम काम करेंगे वो किस पर करेंगे, कंसेप्ट पर करेंगे, उसको याद करने पर। और जैसा ही आप अगर एमसीक्यू अगर यूट्यूब में देखें तो एमसीक्यू इसी प्रकार से एक एक टॉपिक खत्म होता जाएगा और करते जाएंगे। नमस्कार।